हेलो फ्रेंड्स, कैरियर पॉइंट सर जी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ई पाठशाला फेज़ 5 के रजिस्टर की। ई पाठशाला फेज़ 5 का जो है प्रथम सप्ताह पूरा हो चुका है। सभी लोगों के मन में ये सवाल है कि रजिस्टर कैसे बनेगा। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल विस्तार से बताएंगे कि आपको रजिस्टर कैसे बनाना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो रजिस्टर बनाने से पहले हमें उसके दिशा निर्देशों को जानना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हम फेज़ 5 के आदेश को देखते हैं। फेज़ 5 के आदेश में किन किन बातों का ध्यान रखना है। ई पाठशाला फेज़ 5 का आदेश 3 जुलाई 2021 का है। तो इसका विषय है मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला 5.0 के क्रियान्वयन के संबंध में। तो इसके खास बिंदु हम पढ़ते हैं। मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ चरण में विविध माध्यमों यथा दूरदर्शन, आकाशवाणी, व्हाट्सएप, प्रेरणा साथी आदि के द्वारा अभिभावकों, बच्चों तक शैक्षणिक सामग्री पहुंचाई गई। तत्क्रम में सभी शिक्षकों द्वारा दिनांक 1 जुलाई 2021 से अपने विद्यालय में उपस्थित होने के दृष्टिगत अभिभावकों, बच्चों एवं शिक्षकों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए विभाग द्वारा सभी बच्चों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला 5.0 नई गतिविधियों के साथ प्रारंभ किया जा रहा है। अर्थात इसमें कुछ नई गतिविधि हैं। तो एक बार देखते हैं कौन कौन सी नई गतिविधि है। शैक्षणिक सामग्री का प्रेषण प्रत्येक रविवार को सुबह 10 बजे व्हाट्सएप के माध्यम से, अर्थात प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक कंटेंट व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त होता है। प्रत्येक शनिवार को साप्ताहिक क्विज। और तीसरा है आओ अंग्रेजी सीखो एपिसोड। प्रत्येक दिन ये एक एपिसोड आता है। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर प्रतिदिन जो है 9 बजे से 1 बजे तक शैक्षणिक कार्यक्रम कक्षावार प्रस्तुत किया जाता है। और मिशन प्रेरणा ऐप, रीड अलोंग ऐप और दीक्षा ऐप पर उपलब्ध शैक्षणिक सामग्री से बच्चों एवं अभिभावकों को जागरूक किया जाए। अर्थात प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलोंग ऐप और दीक्षा ऐप का अभ्यास प्रतिदिन करना है। तो इसमें अभ्यास एवं प्रश्नोत्तरी हैं। प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलोंग ऐप और दीक्षा ऐप से जागरूक करने एवं शैक्षणिक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक सप्ताह क्रमवार अभिभावकों को विद्यालय में बुलाया जाए। अर्थात प्रत्येक सप्ताह आपको अभिभावकों को स्कूल में बुलाना है। जिन अभिभावकों के पास स्मार्टफोन उपलब्ध हैं उन्हें प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलोंग ऐप और दीक्षा ऐप डाउनलोड कराते हुए इन सभी ऐप के उपयोग के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करनी है। इसके अतिरिक्त साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी क्विज का डेमो देकर उन्हें अवगत कराया जाए। अर्थात आपको प्रत्येक सप्ताह जो है अभिभावकों को स्कूल में बुलाना है और प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलोंग ऐप और दीक्षा ऐप का डेमो कराना है। साथ ही आपको जो साप्ताहिक क्विज है उसको कैसे सबमिट करना है उसका भी डेमो आपको कराना है। प्रेरणा साथी की पहचान। प्रेरणा साथी तो सभी ने बना ही लिए होंगे। ई पाठशाला फेज़ 5 में जो है मोहल्ला कक्षाओं का संचालन, ये एक नई गतिविधि है। अभी तक जो है मोहल्ला कक्षाओं का संचालन नहीं किया जा रहा था, तो अब आपको मोहल्ला कक्षाओं का संचालन फेज़ 5 के अनुसार करना है। तो इसके कुछ बिंदु हैं। प्रधानाध्यापक द्वारा ग्राम प्रधान, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों एवं अभिभावकों से अपेक्षित सहयोग प्राप्त करते हुए मोहल्ला कक्षाओं के संचालन के लिए सार्वजनिक स्थान यथा पंचायत भवन, ग्राम सचिवालय, खेल का मैदान इत्यादि का निर्धारण किया जाए। अर्थात आपको मोहल्ला कक्षाओं का संचालन करना है। विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई लर्निंग सामग्री, पोस्टर एवं दूरदर्शन पर प्रसारित शैक्षणिक सामग्री तथा वीडियो के साथ साथ बच्चों की पाठ्य पुस्तकों एवं कार्य पुस्तिकाओं को शिक्षण कार्य में सम्मिलित किया जाए। जिन अभिभावकों द्वारा बच्चों को मोहल्ला कक्षाओं में नहीं भेजा जा रहा है उन्हें अनियमित रूप से भेजा जा रहा है, ऐसे परिवार को चिन्हित किया जाए। अर्थात जो परिवार जो है मोहल्ला कक्षाओं में नहीं आ रहे हैं उनके परिवार से संपर्क किया जाए। तो इस आदेश को आप एक बार ज़रूर पढ़ लें। इसके जो खास बिंदु थे वो हमने आपको बता दिए हैं। अब हम देखते हैं कि ई पाठशाला फेज़ 5 का रजिस्टर कैसे बनना है। मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज़ 5 का रजिस्टर आपको कक्षावार बनाना है। तो यहाँ पर हमने प्रथम सप्ताह का रजिस्टर बनाया है। 5 जुलाई से 10 जुलाई तक के लिए रजिस्टर बनाया गया है।
तो सबसे पहले हम कक्षा 1 का रजिस्टर देखते हैं। तो इसमें पहला कॉलम है दिनांक, उसके बाद दिन, दूरदर्शन पर प्रसारित प्रोग्राम, समय सुबह 9 बजे से 9:30 बजे तक। कक्षा 1 का प्रोग्राम जो है सुबह 9 बजे से 9:30 बजे तक प्रसारित किया जाता है। उसके नीचे 2 कॉलम बनेंगे, विषय और प्रकरण। नेक्स्ट कॉलम साप्ताहिक गतिविधि। व्हाट्सएप के माध्यम से हमें साप्ताहिक कंटेंट प्रत्येक रविवार को प्राप्त होता है। तो इसमें कुछ गतिविधि होती हैं, तो उन गतिविधि या कहानी का नाम लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है आओ अंग्रेजी सीखो। प्रत्येक दिन ये एपिसोड व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त होता है। तो ये आपकी ई पाठशाला के 3 पार्ट हो गए, एक दूरदर्शन का और दूसरा साप्ताहिक गतिविधि और उसके बाद आओ अंग्रेजी सीखो। अब नेक्स्ट कॉलम बनेगा बच्चे का नाम जिनको वर्कशीट दी गई। आपने अभी आदेश में देखा है कुछ बच्चों को वर्कशीट देनी है। जो बच्चे हमारे ई पाठशाला के माध्यम से नहीं जुड़ पाए अभी तक, उन बच्चों को वर्कशीट देनी है। नेक्स्ट कॉलम है अभिभावकों के नाम जिनको प्रेरणा लक्ष्य, रीड अलोंग ऐप, दीक्षा ऐप और क्विज का डेमो कराया। तो आपको जो है अभिभावकों को स्कूल में बुलाना है और प्रेरणा ऐप, रीड अलोंग ऐप, दीक्षा ऐप और साप्ताहिक क्विज का डेमो कराना है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है मोहल्ला क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के नाम। तो इसमें आपके बच्चों के नाम लिखने हैं। और नेक्स्ट कॉलम है मोहल्ला क्लास में कराए जाने वाले कार्य। अब हम कक्षा 1 के लिए 5 जुलाई का प्रोग्राम देखते हैं। तो 5 जुलाई में सोमवार को दूरदर्शन पर गणित विषय के अंतर्गत लता की कक्षा का प्रोग्राम प्रसारित किया गया। साप्ताहिक गतिविधि के अंतर्गत 4 गतिविधि थी सोमवार की ये। तो पहली गतिविधि थी साक्षरता और भाषा उद्देश्य से परिचय, लकड़ी की काठी कविता है, आ ई अक्षरों के साथ वस्तुओं को ढूंढना और आखिरी गतिविधि थी रीता की गुड़िया की कहानी। इसके बाद आओ अंग्रेजी सीखो के अंतर्गत एपिसोड 30 बच्चे का नाम जिनको वर्कशीट दी गई। तो यहाँ पर निशा महक के अभिभावक को पूरे सप्ताह का कार्य लिखकर कॉपी में करने को दिया गया तथा बच्चों को मोहल्ला क्लास में भेजने के लिए कहा। अर्थात जो भी गार्जियंस आपके पास आएंगे उनको आपको वर्कशीट देनी है और उनको मोहल्ला क्लास में प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित करना है। अभिभावकों के नाम। तो इसमें अमित तथा सुरेश के पापा को रीड अलोंग ऐप, दीक्षा ऐप का डेमो कराया। तो इसमें अभिभावक जो स्कूल में आएंगे अगर उनके पास स्मार्टफोन है तो उनको रीड अलोंग ऐप, दीक्षा ऐप तथा प्रेरणा ऐप का डेमो कराना और साप्ताहिक क्विज के बारे में बताना कि साप्ताहिक क्विज को कैसे सबमिट करना है। मोहल्ला क्लास के अंतर्गत जो बच्चे जो है ई पाठशाला के माध्यम से नहीं जुड़ पाए, जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है, जिनके अभिभावकों के पास स्मार्टफोन नहीं है, उनको आपको मोहल्ला क्लास में जोड़ना है। तो मोहल्ला क्लास के अंतर्गत जो भी बच्चे आपके पास आ रहे हैं उनके नाम आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर हमने लिखे हैं राहुल, मनीषा, स्मिता। मोहल्ला क्लास में कराए जाने वाले कार्य के अंतर्गत बच्चों को क्विज कराया, प्रेरणा लक्ष्य ऐप के माध्यम से स्पोर्ट असेसमेंट किया, लकड़ी की काठी गतिविधि मोबाइल पर दिखाई। तो जो भी गतिविधि उस दिन की होती है वो आप उसे दिखा सकते हैं। जैसे मंगलवार में उड़े गुब्बारे या एपिसोड 31। तो इसमें जो भी सामग्री उस दिन की होगी आप मोबाइल के माध्यम से वो सामग्री बच्चों को दिखा सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है कक्षा 1 का प्रोग्राम देख सकते हैं। इसमें जो शनिवार में साप्ताहिक क्विज़ है, आप शनिवार का देख सकते हैं। शनिवार में जो है दूरदर्शन पर गणित विषय के अंतर्गत बाग 8 और साप्ताहिक क्विज़ और आओ अंग्रेजी सीखो में एपिसोड 35। तो इसमें मोहल्ला पाठशाला में साप्ताहिक क्विज़ कराया, अंग्रेजी एपिसोड के बारे में बताया। तो जो भी गतिविधि दिन भर की होती है मोहल्ला पाठशाला में हम वो अपने मोबाइल के माध्यम से वो गतिविधि करा सकते हैं। रीड अलोंग पर, प्रेरणा ऐप पर, दीक्षा ऐप पर अभ्यास करा सकते हैं। तो ये गतिविधि जो है 5 जुलाई से 11 जुलाई तक की अपडेट है। आप ये रजिस्टर में नोट कर सकते हैं। इसी प्रकार आप कक्षा 2 की देख सकते हैं। कक्षा 2 की भी पूरी गतिविधि अपडेट है। इसी प्रकार कक्षा 3, कक्षा 1 और 2 के दूर की गतिविधि जो है साप्ताहिक गतिविधि एक जैसी होती हैं।
जबकि कक्षा 3 और कक्षा 4 की गतिविधि एक जैसी होती है। दूरदर्शन के प्रोग्राम जो है सभी कक्षा के अलग अलग होते हैं। वर्कशीट में आप जो है अपने अनुसार कुछ भी कार्य दे सकते हैं। जो बच्चे हमारे ई पाठशाला अर्थात जिनके पास स्मार्टफोन है उन्हें मोहल्ला पाठशाला में बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोहल्ला पाठशाला में सिर्फ उन बच्चों को बुलाना है जो ई पाठशाला के माध्यम से नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो कक्षा 4 की भी गतिविधि आप देख सकते हैं। 5 जुलाई से 11 जुलाई तक की अपडेट है। तो आप कक्षावार ये पूरी गतिविधि देख सकते हैं। कक्षा 5, कक्षा 6, कक्षा 7 में जो है, और इसके बाद लास्ट में जो है कक्षा 8 है। तो कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की 5 जुलाई से 11 जुलाई तक की पूरी गतिविधि इसमें अपडेट है। तो आपको जो रजिस्टर बनाना है उसमें आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, दूरदर्शन के प्रोग्राम दिखाने हैं, साप्ताहिक गतिविधि अर्थात साप्ताहिक कंटेंट, आओ अंग्रेजी सीखो और मोहल्ला पाठशाला, ये 4 इम्पोर्टेंट पार्ट हैं जो आपको ज़रूर दिखाने हैं। जैसे आप देख सकते हैं कक्षा 8 में, तो कक्षा 8 में जो है सोमवार में विज्ञान विषय के अंतर्गत फसल उत्पादन का एक प्रोग्राम दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया। समय था इसका 12:30 से 1 बजे तक। और साप्ताहिक गतिविधि में हिंदी विषय में वीणा वादनी वर्दे और गणित विषय में परिमेय संख्याएँ, और इंग्लिश का जो एपिसोड है वो प्रत्येक कक्षा के लिए होता है, अर्थात कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को इंग्लिश का एपिसोड देखना है। तो इसमें जैसे कक्षा 8 में आप देख सकते हैं शनिवार में साप्ताहिक क्विज़ और एपिसोड 35। तो इस प्रकार आप पूरी गतिविधि इस PDF में देख सकते हैं। 5 जुलाई से 11 जुलाई तक की पूरी गतिविधि इसमें अपडेट है। दूरदर्शन की साप्ताहिक गतिविधि और अंग्रेजी सीखो और मोहल्ला पाठशाला, ये सारी गतिविधि इसमें अपडेट है। तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो इसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपडेट किया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप के माध्यम से ये PDF फाइल प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ई पाठशाला से संबंधित सारी वीडियो हमारे चैनल पर अब उपलब्ध हैं। धन्यवाद।